अगर आप अपनी बेहतरीन दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर जाएं, लेकिन वो एडवेंचर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी खौफनाक कहानी में बदल जाए जहां से जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन हो। ये कहानी है द डिसेंट की, जहां चंद लड़कियां एक गुफा को एक्सप्लोर करने जाती हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि कुछ और भी मिलता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं बल्कि शिकारी था। पहले हिस्से में हम देखते हैं कि ये ग्रुप गार के अंदर फंस जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका सामना इन खौफनाक राक्षसों से होता है जो अंधेरे में रहते हैं और इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ते। आखिर में सिर्फ एक लड़की बचती है, सारा, जो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाती है, लेकिन उसके जहन में वो खौफ और वो मंजर अब भी जिंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि द डिसेंट 2 वहीं से शुरू होती है जहां पहली कहानी खत्म हुई थी। सारा को दोबारा उसी गार में ले जाया जाता है ताकि वो बता सके कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती और जो कुछ उस गार के अंदर छिपा था वो अब भी जिंदा था और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मुकम्मल कहानी और जानेंगे कि आखिर इन गारों के अंदर क्या राज छिपा हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियां मिलती रहेंगी। कहानी के आगाज में हम एक वैन देखते हैं जिसे बूढ़ा आदमी चला रहा था कि अचानक एक हिरन को बचाते हुए वो वैन रोकता है। इसी दौरान सारा वैन के शीशे पर हाथ मारती है और बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में भी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो अभी तक खौफनाक गुफा के खूनी राक्षसों की वजह से शॉक में थी। हमें पता चलता है जो 6 दोस्त गुफा में एडवेंचर के लिए गई थी उनमें सिर्फ सारा ही जिंदा वापस आई। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर तक उसके साथ रहने वाली जूनो का क्या बना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है एक खोजी टीम सारा और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नीचे कुछ नहीं मिलता। पुलिस चीफ को फोन पर बताया जाता है अंदर जाने वाली एक लड़की मिल गई है। पुलिस चीफ अस्पताल पहुंचकर सारा से तफ्तीश करता है तो सारा बताती है उसे कुछ याद नहीं। पुलिस चीफ को लगता है जैसे सारा उनसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसके साथ आखिर अंदर हुआ क्या था। पुलिस चीफ फैसला करता है कि वो दोबारा नीचे जाएंगे और इस मर्तबा वो वहां से अंदर दाखिल होंगे जहां से सारा मिली थी। वो खोजी टीम को फोन करके एक खदान के बाहर बुला लेता है और वो सब नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। सारा फिर से वही डर और खौफ महसूस करने लगती है जिसका कुछ देर पहले वो सामना कर चुकी थी, मगर उन लोगों को क्या पता सारा ने अंदर क्या क्या झेला था और अपनी सब साथियों को अपनी आंखों से मरता देखा था। ऊपर मौजूद बूढ़ा आधी जो उन्हें लिफ्ट के जरिए नीचे भेजता है, उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो कुछ जानता हो और उसे पता हो कि ये लोग अब दोबारा जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो लिफ्ट के जरिए हजारों फुट गहराई में पहुंच जाते हैं। नीचे जाने वालों में सारा के साथ खोजी टीम का लीडर डैम, पुलिस चीफ वेंस, लेडी शेरिफ जीना, ग्रेग और कैथ भी मौजूद थी। डैम को नीचे जाने से पहले एक नक्शा मिलता है जो खदान का नक्शा था, जिसे वो अपने पास रख लेता है क्योंकि इसमें कुछ रास्ते मार्क किए हुए थे। बूढ़ा आदमी बताता है कि खदान के मालिक को लगा था कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा और उन्होंने खोज के लिए मेरे दादा को नीचे भेज दिया। वो आज तक वापस नहीं लौटे। मेरे दादा ने सीधा नर्क का रास्ता खोज निकाला था जहाँ से वापसी नामुमकिन है। इसकी बातें सुनकर रेस्क्यू टीम को भी झटका लगता है और खौफ उनके चेहरे पर साफ जाहिर था। शेरिफ अपनी गन साथ ले जाने लगता है तो डैम कहता है नीचे ये खतरनाक साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, नीचे गन लेकर जाना ठीक था या ये गन इनके लिए कोई बड़ी मुसीबत लाने वाली थी? ये हम आपको कहानी में आगे बताएंगे कि ये एक गन कितनी बड़ी तबाही लाने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। नीचे पहुंचकर सारा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो नीचे से आगे का सफर शुरू करते हैं जो शायद उन्हें भयानक मौत की तरफ ले जा रहा था। कहानी में हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि अभी तो असल क्लाइमेक्स शुरू हुआ है। डैम कहता है सब एक साथ रहें और कोई जल्दबाजी न करें। वो जो कहेगा नीचे वही होगा। डैम नक्शा चेक करता है और आगे बढ़ने के लिए एक दिशा की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे थे। यहाँ हर जगह जंजीरें लटकी हुई थी। ग्रेग आगे का रास्ता तलाश करके सबको आवाज लगाता है तो बाकी सब भी एक एक करके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि किसी ने ये रास्ता जानबूझकर बंद किया था और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान अंदर जाए। लेकिन ये बात उनकी समझ में कहाँ आने वाली थी। वो अपना पहला खतरा नजरअंदाज करते हैं और आगे के हालात बहुत ही भयानक होने वाले थे। आपको क्या लगता है, इनका आगे बढ़ने का फैसला ठीक था या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। जीना सारा से पूछती है तुम्हें यहाँ आकर कुछ याद आया? तो वो कोफा को गौर से देखना शुरू कर देती है, शायद कुछ ढूंढ रही हो। अचानक ही उसे दीवार पर वही राक्षस नजर आते हैं जिन्हें मारकर वो पहले यहाँ से निकली थी। उसे देखते ही वो बहुत डर जाती है। जीना उसे संभालती है और वो फिर से आगे का रास्ता लेते हैं। यहाँ सब बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सारा ही थी जो बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि सिर्फ सारा ही थी जिसे पता था कि यहाँ खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि राक्षस तो अंधे हैं, मगर उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही ताकतवर थी और वो आवाज सुनकर ही हमला करते थे। केत मशीन लगाकर यहाँ आवाजें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता और सिर्फ मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन अचानक वही होता है जिसका डर था। उसे राक्षसों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो डेम को बताती है उसने कुछ सुना है, लेकिन क्या पता नहीं। खैर, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूर जाकर उन्हें सारा की दोस्त सैम की लाश मिल जाती है और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सारा की दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। चीफ वेंस सारा से मालूम करता है 6 लड़कियां यहाँ आईं, बस एक जिंदा बाहर निकली और वो भी अपने दोस्तों के खून में लथपथ। अब मुझे बताओ आखिर यहाँ हुआ क्या था? डेम चीफ को ऐसे बात करने से मना
करता है तो चीफ बोलता है अब भी 4 लड़कियां लापता हैं। ये जरूर कुछ जानती है मगर बता नहीं रही। वो लाश पर कपड़ा डालकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे का रास्ता और भी सक्रिय था। सारा को अब यहाँ होने वाले वाकयात याद आने लगते हैं और उसे याद आ जाता है कि अंदर उनके साथ क्या हुआ था। वो जीना को बताती है नीचे कुछ है, हम पर हमला हुआ था। डेम कहता है नीचे ऐसा कुछ नहीं जो इंसान का ऐसा हाल करे, जिस पे सारा कहती है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ग्रेग के बाद दीगर लोग भी इस सक्रिय रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे जाते समय सारा चीफ वेंस को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। जब तक सब लोग कुछ समझ पाते सारा भाग चुकी थी। चीफ वेंस किसी नहीं सुनता और सारा के पीछे चला जाता है। डेम सबसे कहता है हमें इन्हें ढूंढना होगा, सब साथ रहें तो अच्छा होगा। यहाँ चीफ वेंस को कुछ आवाजें आती हैं। वो कैमरा ऑन कर लेता है। अनदेखा खतरा करीब आ रहा था। सारा अपनी टॉर्च बंद करके खामोशी से बैठ जाती है। चीफ वेंस आगे बढ़ता रहता है। उसे लगा कि उसने सारा को देख लिया है। वो अपनी बंदूक निकालकर खतरे को दावत दे लेता है क्योंकि गुफा कमजोर थी और गोली चलने से पूरी ढह सकती थी। एक खूनी राक्षस चीफ वेंस पर हमला कर देता है तो वो अपने बचाव में गोली चलाने से दरेग नहीं करता। और फिर क्या था, वही होता है जिसका डर था। पूरी गुफा बैठ जाती है और सब अलग अलग दिशाओं में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब इन सब को वो डरावना अंजाम करीब था जिसका सारा अपनी दोस्तों के साथ सामना कर चुकी थी। जब सब शांत होता है तो पता चलता है केत एक चट्टान के नीचे फंस चुकी है। केत डेम से वॉकी टॉकी पर बात करती है तो डेम कहता है हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। थोड़ी ही कोशिश के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो केत तक नहीं पहुँच सकते। डेम केत को बताता है कि हम तुम तक यहाँ से नहीं पहुँच सकते। वो किसी दूसरे रास्ते से पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ केत के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसकी मसनूई हंसी भी खौफ को छुपा नहीं पा रही थी। केत की टॉर्च बंद हो जाती है और वो करीब ही मौजूद खतरे को महसूस ही नहीं कर पाती। डेम टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सारा को जानवरों की हड्डियां मिली थी। वो फ्लेयर जलाते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये जानवरों की हड्डियां हैं। उन्हें यहाँ से होली का कैमरा मिल जाता है। जब डेम कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे राक्षस के बारे में पता चल जाता है। हम देखते हैं सारा एक चट्टान के पीछे छिपकर रिकॉर्डिंग सुन रही थी। रिकॉर्डिंग देखते हुए असल में खतरा उन तक पहुंच जाता है और एक राक्षस उन पर हमला कर देता है। मगर वो जीना के जोर जोर से चिल्लाने पर फिलहाल तो भाग जाता है। डर के मारे सब अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। यहाँ राक्षसों की भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। सारा बहुत खामोश थी। एक राक्षस उसके बिल्कुल सामने आ जाता है मगर वो आवाज नहीं निकालती। वो जीना की आवाज सुनकर वो आवाज का पीछा करने लगता है लेकिन ऐन वक्त पर सारा पीछे से आकर जीना का मुंह बंद कर देती है और उसे खामोश करा देती है। खामोशी की वजह से राक्षस को पता नहीं चल पाता कि उसका शिकार कहाँ है। इसी दौरान राक्षस को डेम की आवाज आ जाती है और अब डेम की खैर नहीं। राक्षस डेम पर हमला कर देता है। जीना और सारा की आंखों के सामने राक्षस डेम का काम तमाम कर देता है। जीना सारा से पूछती है आखिर वो था कौन, तो वो बताती है बस ये जान लो वो हमारा जानी दुश्मन है। यहाँ केत जो चट्टान के नीचे फंसी थी बाहर निकलने के लिए एक सुराख से हाथ बाहर निकालती है लेकिन एक राक्षस की गंध उसके हाथ पर लग जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या है। पत्थर सरकने की आवाज से उसे लगता है जैसे डैम उसे बचाने आ गया है। वो आवाजें लगाती है तो राक्षस उस पर हमला कर देते हैं लेकिन पत्थरों में दबे होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाते। राक्षस गढ़ा करने लगते हैं तो केत को अंदाजा हो जाता है अगर अब न निकली तो ये उसे मार डालेगा। वो बड़ी कोशिश के बाद एक छोटे सुराख से बाहर आ जाती है मगर राक्षस भी उसका पैर पकड़ लेता है। वो अपना पैर छुड़ाकर चट्टान पर लात मारती है तो वो चट्टान के नीचे दबकर मारा जाता है। इधर सारा बाहर का रास्ता खोजने में मसरूफ थी। जीना उससे माफी मांगती है तो वो बताती है राक्षस अंधे हैं, सिर्फ आवाज सुनकर चलते हैं, इसलिए कोशिश करो और खामोश रहो। केत भी आगे बढ़ रही थी लेकिन मुश्किल उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंधेरे में उसका वाहिद सहारा टॉर्च भी बंद हो जाती है लेकिन खुशकिस्मती से उसे ग्रेग मिल जाता है। वो पूछती है बाकी कहाँ है तो वो बताता है हमें अलग होना पड़ा। वो पूछती है वो चीज क्या था तो ग्रेग कहता है पता नहीं। राक्षसों की भयानक आवाजें सुनकर वो दौड़ लगा देते हैं ताकि उनसे जितना दूर हो सके भागे। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हर लम्हा उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा था। इधर चीफ वेंस भी आगे बढ़ रहा था। अचानक उस पर डैम की लाश गिर जाती है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। ग्रेग और केत भी एक ऐसे रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां आगर चट्टान थी। पीछे से राक्षस की आवाज सुनकर वो पीठ से पीठ मिलाकर चट्टान पर चढ़कर खामोश बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो खामोशी। जब तक खामोश रहेंगे जिंदा रहेंगे। आवाज की तो अनजान सिर्फ मौत होगा। मगर इसी लम्हे चीफ वेंस बेवकूफी करते हुए डैम के रेडियो के जरिए राब्ता करने की कोशिश करता है। रेडियो की आवाज से राक्षस को उनका पता चल जाता है और वो दोनों जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगते हैं। राक्षस उनके पीछे था। वो रेडियो ऑन करके दूसरी सिमत फेंक देते हैं ताकि राक्षस आवाज के पीछे चला जाए। राक्षस से बचने के बाद ग्रेग केत को बताता है डैम मर चुका है। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं आता। ग्रेग बड़ी मुश्किल से उसे शांत करता है। राक्षस की आवाज सुनकर वो फिर भागना शुरू कर देते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां राक्षस ने हमला करके सैम को मारा था और अब भी सैम की लाश वहां लटक रही थी। ग्रेग कहता है तुम्हें यहाँ से कूदना होगा और लाश से लटककर आगे जाना होगा। केत को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। इसी दौरान एक राक्षस ग्रेग पर हमला कर देता है लेकिन ग्रेग उसे मार देता है जबकि दूसरा राक्षस केत पर हमलावर होता है। ग्रेग दूसरे को पकड़कर नीचे खाई में गिर जाता है और अभी के लिए केत की जान बच जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चट्टान के दूसरे किनारे तक पहुंच तो जाती है लेकिन वही बेवकूफी करती है। वो ग्रेग को आवाजें लगाना शुरू कर देती है और आवाज करने का मकसद तो आप जानते ही हैं। इस गुफा
गुफा में शोर मचाने का मकसद सिर्फ मौत था, और होता भी ऐसा ही है। एक राक्षस केत को भी मार डालता है। हम देखते हैं सारा और जीना भी एक पानी के गड्ढे तक पहुंचते हैं। सारा कहती है ये पानी कहीं तो निकलता होगा। वो पहले भी पानी के रास्ते बाहर निकली थी। वो पानी में कूद जाती है। राक्षसों की आवाजें जीना को भी पानी में कूदने पर मजबूर कर देती हैं। वो यहाँ से एक दूसरे रास्ते तक निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सारा बताती है आगे रास्ता नहीं है। सारा की बातें सुनकर वो निराश हो जाती है और अपनी बेटी के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करती है। सारा कहती है हम अभी जिंदा हैं, तुम ये बातें अपनी बेटी से घर जाकर कहना। सारा जानती थी औलाद का दर्द क्या होता है, और वो अब अपने लिए नहीं बल्कि जीना के लिए बाहर निकलना चाहती थी, ताकि वो अपनी बेटी के पास दोबारा जा सके। यहाँ चीफ वेंस भी रास्ता खोजने में मसरूफ था। एक राक्षस उस पर हमला कर देता है। राक्षस चीफ को मारता इससे पहले कोई उसे पीछे से मार डालता है। चीफ चेहरे पर टॉर्च मारता है तो पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि जूनो है। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि जूनो भी अभी तक जिंदा थी। चीफ वेंस कहता है हम तुम्हें बचाने आए हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले उसकी जान जूनो ने ही बचाई थी। वो चीफ से टॉर्च लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। सारा और जीना भी एक सक्रिय रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, जिसमें उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। इस मुश्किल को मजीद मुश्किल बनाने उनके सामने एक राक्षस आ जाता है तो सारा खामोश हो जाती है। इसी दौरान एक सुरंग से चूहा बाहर आ जाता है और जैसे ही वो जीना के करीब से गुजरता है वो चिल्ला पड़ती है। फिर क्या था, सारा जल्दी से रेंगना शुरू कर देती है क्योंकि राक्षस आवाज सुनकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो एक सुरंग में दाखिल होकर नीचे गंदे पानी के गड्ढे में छलांग लगा देती है। राक्षस भी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उनके पीछे गड्ढे तक पहुंच जाता है। यहाँ सारा अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर लेती है और जीना के साथ मिलकर राक्षस का काम तमाम कर देती है। यहाँ आगे बढ़ते हुए जूनो के सामने भी एक राक्षस आ जाता है। वो कुल्हाड़ी चीफ के गले पर रखकर खामोश रहने का कहती है क्योंकि अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो राक्षसों का दोबारा मुकाबला कर सके। वो किसी को ना पाकर वहाँ से चला जाता है। जीना सारा से पूछती है तुम्हें इस नरक का रास्ता कहाँ से मिला? तो वो बताती है जूनो इन्हें यहाँ लाई थी। वो इस गुफा को मेरा नाम देना चाहती थी क्योंकि वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि उसके मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात थे। सारा बताती है वो और जूनो ही जिंदा बचे थे। वो जानी दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए जूनो को चोट पहुंचाई। उसने मेरी दोस्त बेथ को मौत के मुंह में छोड़ दिया था। अब पता चलता है वो जूनो के बगैर ही इस नर्क से बाहर निकली थी। वो होली के कैमरे की मदद से आगे का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। अचानक ही उनके सामने जूनो आ जाती है। वो सारा को देखते ही उस पर हमला करने लगती है। जो कुछ दिन पहले गहरे दोस्त थे अब जानी दुश्मन की तरह आपस में लड़ रहे थे। जूनो सारा को मारने ही वाली थी कि जीना बताती है हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं और सारा ही हमें यहाँ तक लाई है। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। जूनो पूछती है तुम मुझे लेने आए हो? जीना बताती है हाँ, मगर अब हम ही जिंदा बचे हैं। राक्षसों की आवाज सुनकर चीफ कहता है हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। जूनो बताती है राक्षस ऊपर शिकार करते हैं, हमें उसकी तरफ जाना होगा क्योंकि वहीं से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। जीना कहती है क्या हम राक्षसों की तरफ जाएंगे? जूनो बताती है अगर जिंदा रहना है तो खामोश रहो क्योंकि खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जूनो कहती है वो बाहर का रास्ता जानती है। सारा पूछती है तो अब तक बाहर क्यों नहीं निकली? जूनो कहती है मेरे पास टॉर्च नहीं था और मेरी जिगरी दोस्त मुझे पैर में चोट देकर भाग गई थी। सारा अपना रास्ता लेने की कोशिश करती है तो चीफ वीनस उसके हाथ पर हथकड़ी लगा देता है और कहता है अब दोबारा भागने नहीं दूंगा। दोस्तों ये हथकड़ी लगाना ही चीफ की जान खतरे में डालेगा। कहानी अब अपनी पूरी सीमा पर पहुंच चुकी है। वो चलते हुए एक खाई नुमा रास्ते तक पहुंचते हैं जो बहुत ही खतरनाक था। जरा सी गलती और आप हजारों फुट गहरी खाई में मौत का मजा चखेंगे। पहले जूनो और जीना रास्ता क्रॉस करते हैं। सारा कहती है एक एक करके जाना होगा मगर चीफ कहता है नहीं, ऐसे ही रास्ता पार करेंगे और उसकी जिद दोनों की जान खतरे में डाल देती है। वजन पड़ते ही चट्टान गिर जाती है और चीफ नीचे लटक जाता है। जूनो कहती है जीना चीफ का हाथ काट दो नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे। जीना ऐसा ही करती है और चीफ का हाथ काट देती है और चीफ मारा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही जूनो को ऊपर रोशनी दिखाई देती है जो उनके बाहर निकलने का रास्ता था। मगर ठहरिए, बाहर निकलना इतना आसान नहीं क्योंकि यहाँ हर तरफ राक्षस ही राक्षस है जो जानवरों का मांस खाने में मग्न थे। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए आखिरी खतरे का सामना करना था। तीनों खामोशी से आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान ग्रेग जूनो को पकड़कर मदद की पुकार लगाता है। आवाज सुनकर सारे राक्षस चौकन्ना हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जूनो, सारा और जीना राक्षसों से लड़ना शुरू कर देते हैं। सारा राक्षसों का बुरा हाल कर देती है लेकिन जूनो पर राक्षस भारी पड़ जाता है। सारा इस राक्षस को मार तो देती है लेकिन जूनो बच नहीं पाती। सारा की नजर जीना पर पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए एक मुश्किल फैसला ले लेती है क्योंकि उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। उसकी सारी दोस्त इसी गुफा में मारी जा चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर देती है। आवाज सुनकर यहाँ मौजूद सारे राक्षस सारा पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जीना भागना शुरू कर देती है और बिलाखिर जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अंदर सारा भी अपनी दोस्तों की तरह मारी जाती है। जीना बाहर निकलकर जंगल में भागना शुरू कर देती है। वो एक जगह रुककर कॉल करने लगती है तो पीछे से खदान के बाहर नजर आने वाला बूढ़ा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि बूढ़े शख्स को पता था कि इस गुफा में राक्षसों का राज चलता है मगर वो सब कुछ जानने के बावजूद उन्हें मौत के मुंह में भेज देता है और वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ से जिंदा निकले और इस गुफा का राज सबको बताए। वो जीना को दोबारा गुफा के बाहर निकलने वाले सुराख के पास रखकर चला जाता है और भयानक राक्षस बाहर आकर जीना को दोबारा अंदर ले जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।